नमस्कार साथियों, मैं रवि स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल में। मेरे साथियों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप जैसा कि देख रहे हैं थंबनेल में कि आपको पता चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं। साथियों, मैं आपको बताने वाले हूं कि किसी भी प्रकार के नाम, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो किसी शहर का नाम हो, उसको हम लोग आसानी से किस प्रकार से लिख सकते हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि हम लोग किसी के नाम लिखने में या किसी शहर के नाम लिखने में मिस्टेक कर जाते हैं, उसका स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं। मेरे साथियों, इस वीडियो देखने के बाद आप भविष्य में कभी भी किसी के नाम में, चाहे वो किसी शहर का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, आप कभी भी उसका गलत आप नहीं करेंगे। मेरे साथियों, इसके लिए आप अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखें। इसके लिए मेरे चैनल को और थोड़ा सा भी मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे साथियों। और कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो में देखते हैं। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा किसी भी प्रकार के वीडियो में दो मोटिवेशन रहता है, शुरू में और अंत में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मोटिवेशन क्या है। कि इंसान जब हथेली की रेखाओं में भविष्य ढूंढने लगे तब समझिए उसकी बाजुओं में ताकत और मन में विश्वास खत्म हो गया है। मेरे साथियों, कर्म पर विश्वास रखना चाहिए और कर्म करते जाना चाहिए। दूसरा क्या है मेरे साथियों? साथियों, छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। साथियों, छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्यों नहीं। मेरे साथियों, प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें। ये हाथ की लकीर पर विश्वास मत करिए, बस कर्म करते रहिए, आपका किस्मत बदलेगा। मेरे साथियों, जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत भी बदल सकती है। साथियों, चलिए देखते हैं आगे। मेरे साथियों, ये जो आप देख रहे हैं लच्छेंद्र, ज्ञानेश्वर, श्रेयन भट्टाचार्य, मृणालिनी, आरती छत्रपति, प्रज्ञा ठाकुर, रमेश श्रीवास्तव, द्रशील माथुर, श्रद्धा कुमारी, श्राद्ध, राम, राम, कमला, कमल, कमाल, कलाम, हंसराज, राम कृपाल चार्य, राम कृपाल भट्टाचार्य, दीप्तांशु चौधरी, आनंद गौरव, हिरण्यकश्यप। इस शहर का नाम है लखनऊ, मेरठ, दिल्ली इत्यादि। मेरे साथियों, ये जो भी नाम आपको बताए हैं, मेरा इस पूरा वीडियो देखने के बाद अंत में आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। मेरे साथियों, जैसा कि देखते हैं कि कोई भी नाम लिखने के पहले एक बात ध्यान रखें कि उसका उच्चारण पर बहुत बड़ी बात होती है। मेरे साथियों, कोई भी नाम जब हम लिखते हैं तो उसका उच्चारण पर बहुत ही बड़ा महत्व होता है। मेरे साथियों, उसका उच्चारण पर बहुत ही बड़ा महत्व होता है। मेरे साथियों, जैसे कि हम लोग अगर बोलते हैं क, मेरे साथियों हम क्या बोलते हैं क, तो ऐसे तो हम लोग पढ़ते आए हैं कि के माने क होते हैं। लेकिन क जब बोलते हैं तो क में अ का भी उच्चारण आ रहा है। तो ए से अ होते हैं और के से क होते हैं, तो पूरा क का मतलब हुआ अ का मात्रा हम लगा रहे हैं, तो इसलिए के ए, ख तो के एच ए। अब देखिएगा एक बात साथियों, मेरे साथियों, एक बार थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, ये साइड में देखिए। मैं आपको क्या बताया हूँ कि हिंदी अक्षर में 52 होते हैं, हिंदी अक्षर 52 होते हैं और इंग्लिश जो होते हैं 26 होते हैं। तो कहीं ना कहीं मैनेज करता है, दो पर एक मैनेज करता है, मानी दो हिंदी अक्षर पर एक इंग्लिश का लेटर मैनेज करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यह है जो इंग्लिश का लेटर 26 होते हैं, इसमें हम लोग सभी लोग जानते हैं कि 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वॉवेल होते हैं। एक बात साथियों ध्यान रखिएगा कि दुनिया में कोई भी वर्ड और कोई भी सेंटेंस बिना वॉवेल का लिखना संभव नहीं है, इसीलिए वॉवेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे साथियों, आगे देखते हैं कि हम लोग जिस प्रकार से, जैसे के ए से पूरा क हो गया, ठीक है। अब ख, तो क्या होता है कि किसी किसी अक्षर में, हिंदी के अक्षर में इंग्लिश का स्पेशल लेटर होता है, जैसे कि टी ए से ट, यहाँ टी ए से त भी हुआ है। ठीक है, के ए से क, के से क माने के स्पेशल इंग्लिश का लेटर है क के लिए, जैसे प, पी से प है,
ठीक है, स्पेशल है। लेकिन कुछ ऐसे हिंदी का लेटर है, कुछ ऐसे हिंदी का अक्षर है जिसके लिए इंग्लिश में कोई भी प्रकार के लेटर नहीं है। तो वैसा अक्षर में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उसमें एच जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सिर्फ उसमें एच जोड़ देंगे। जैसे कि देखते हैं, जैसे ख, तो क्या किए, ख जैसे बोल रहे हैं तो आधा क भी आ रहा है और ख आ रहा है, तो उसमें सिर्फ हम लोग एच जोड़ देंगे। जैसे ग, तो ग, तो जी से ग, अ की भी मात्रा है तो ए लगा दिए। उसी प्रकार अब घ है तो घ का कोई स्पेशल लेटर इंग्लिश में नहीं है तो एच जोड़ दिए, तो जी एच ए हो गया। एन ए से ड़ भी होते हैं, डी ए से भी ड़ होते हैं। अब देखिए च देखते हैं, तो सी एच ए से च, माने च में अ की मात्रा मिला हुआ है, पूरा च है तो सी एच ए हो गया। अब देखिए छ का कोई स्पेशल लेटर नहीं है इंग्लिश में तो एच खाली जोड़ दिए तो सी डबल एच हो गया। अब जे से भी ज होते हैं और जेड ए से भी ज होते हैं। ध्यान रखिएगा कि ज एक ज, जब ज होते हैं और नीचे में बिंदु होते हैं तब उसका इंग्लिश जो है जेड से होता है, ठीक है। और ऐसे नॉर्मली हम लोग जे से उसका होता है। और उसी प्रकार झ का देखिए हम लोग मेरे साथियों, झ का क्या होता है, जे एच ए, माने क्या हुआ कि जे से ज हुआ और जे से एच हम जोड़ दिए क्योंकि झ का कोई स्पेशल लेटर नहीं है इंग्लिश में। वे एन ए या बाई ए एन से य होते हैं मेरे साथियों। टी ए से ट उसी प्रकार से, ठ का कोई लेटर नहीं है तो एच जोड़ दिए। डी से ड, ढ का कोई लेटर नहीं है तो सिर्फ एच जोड़ दिए। और एन ए से न मेरे साथियों। और आगे देखिए क्या है, पी से प, देखिए प का स्पेशल लेटर पी है। अब फ, पी एच ए, देखिए एच जोड़ दिए फ में। एक एफ से फ भी होते हैं मेरे साथियों। उसी प्रकार जब फ में नीचे बिंदु हो इस प्रकार से, जैसे कि फैजल, फरहान, तो इस प्रकार के नाम में हम लोग एफ का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम एफ भी करते हैं और पी एच भी करते हैं मेरे साथियों। अब थोड़ा सा ध्यान देखिए, बी से ब होते हैं और बी एच से भ होते हैं, माने भ का कोई स्पेशल लेटर इंग्लिश में नहीं है तो एच खाली जोड़ दिए उसी प्रकार से। अब जैसे देखिए म का, तो म का क्या हो गया मेरे साथियों, एम ए से म, माने म एम से म होते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि उच्चारण है एम अ का उच्चारण है तो ए हो गया मेरे साथियों। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिए मेरे साथियों क्या है, बाई ए से य, आर ए से ला, ये दोनों का तो स्पेशल स्पेशल लेटर है। एल का भी स्पेशल लेटर है, लेकिन वह क्या होता है, वी ए से भी वह होते हैं और डब्ल्यू ए से भी होते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहाँ वी का प्रयोग होगा, कहाँ डब्ल्यू का प्रयोग होगा मेरे साथियों। अगर कोई नाम, ध्यान रखिएगा, अगर कोई नाम व से शुरू होता है, ठीक है, तो वी का प्रयोग होगा। अगर कोई जैसे कि विनय या विजय, ठीक है, समझ गए, अगर कोई भी नाम व से शुरू होता है, या तो शुरू में हो या लास्ट में हो, ठीक है, तो वी उसका इंग्लिश होगा। लेकिन अगर वह आधा स के साथ में हो, संयुक्त में हो, तो हम लोग इसका डब्ल्यू इंग्लिश होता है मेरे साथियों। जैसे कि देखिए श्वेता, तो क्या हो जाए, एस डब्ल्यू ई टी ए, स्वास्तिक मेरे साथियों। देखिए एस, जब भी ज़्यादातर ध्यान रखिएगा कि स व के संयुक्त में अगर वो आ रहा है तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर हम लोग डब्लू का प्रयोग करेंगे मेरे साथियों, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए तालाबी स का क्या होता है, एस एच ए, है ना, शक्कर वाला, ठीक है। ये मूर्धन्य स, भाषा वाला, है ना, भाषण, भाषा, ये से सड़क वाला, ठीक है, दंत स वाला जिसको हम लोग बोलते हैं, एच से ह तो एच ए, क्लियर हो गया। अब देखिए छ, इस संयोगी छ जो होते हैं मेरे साथियों, वो एक्स से भी होते हैं, जैसे लक्ष्मी, एल ए एक्स एम आई भी होते हैं, ठीक है, एल ए के एस एच ए एम आई, ठीक है। अगर लक्ष्मी पूरा है तो ए लगाइए, नहीं है तो के एस एच खाली लगाइए, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे टी आर ए, त्र, ठीक है, ज्ञ, जी बाई ए मेरे साथियों। इस प्रकार से देखिए छ का देखिए के है, के से क आधा इसमें लग रहा है जब उच्चारण कर रहे हैं, तो आधा स भी आ रहा है मेरे साथियों और लास्ट में ए भी आ रहा है। देखिए ए से य, तलाबी स और क, ठीक है, तो के एस एच ए, ये पूरा संयोगी छक हो। अब त्र, तो आधा देखिए त है और र है, तो टी से त
और आर से र, ए जो है अ की मात्रा है तो इसलिए TRA हो गया। ठीक है, ज्ञान, बस जैसे उच्चारण होता है बस उसी प्रकार से उसका इंग्लिश कर देना है मेरे साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए ज्ञान, ज्ञान की हम लोग बात करते हैं तो जी, तो आधा ग, हाँ, बाई से य, या, आ, या, तो गिय हो गया। देखिए ए ऑलरेडी है मात्रा, इसलिए गिया हो गया। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं के साथ। अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं मेरे साथियों। उसके बाद स्र देखते हैं मेरे साथियों। तो ये स्र क्या है, देखिए स्र में क्या है, तलावी स है, र है, अ है। तो तलावी स का SH होते हैं, आर से र होते हैं, आ की मात्रा के लिए ए होते हैं। तो SHRA पूरा स्र का इंग्लिश हुआ। री का RI भी होते हैं, REE भी होते हैं। ध्यान देखिएगा मेरे साथियों कि जहाँ ज़्यादा जोड़ पड़ता हो वहाँ EE दीजिए, और जहाँ हल्का हो वहाँ आई दीजिए। ज़्यादातर नाम में आई का ही प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर आपको किन्हीं को कोई डबल ई लिखते हैं, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो उनके नाम में उस व्यक्ति से पूछ लें कि आप अपने नाम कैसे लिखते हैं, डबल ई लिखते हैं कि आई लिखते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कोई डाउट हो तो, ठीक है। अब देखिए ड, तो DA और RA भी होते हैं इसका, ठीक है। अब देखिए ढ, तो DH RH भी होते हैं मेरे साथियों। आगे देखते हैं, जैसे कि ए से अ भी होते हैं और ए से आ भी होते हैं। देखिए आ का ए से आ भी होते हैं और डबल ए से भी आ होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से हर चीज़ को क्लियर करेंगे कि कौन कैसे होगा, किसका कैसे उच्चारण होता है और उसका इंग्लिश कैसे होगा। आई से हर्षई होते हैं, और डबल ई से दीर्घई होते हैं। ध्यान रखिएगा, दीर्घई में आई का भी प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। माने जहाँ जोड़ पड़ रहा है, जैसे दीपक हम आपको बताएं, जैसे दीपा तो DEEPA, ठीक है। जहाँ जोड़ पड़ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग डबल ई का प्रयोग करेंगे। जहाँ ज़्यादा जोड़ नहीं पड़ रहा है वहाँ हम लोग आई का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी देखिए यू से यू होते हैं हर्षुकार जो हम लोग बोलते हैं, और डबल ओ से दीर्घकार। जैसे मून तो MOON होगा, वहाँ क्या हो रहा है ना, वहाँ क्या हो रहा है, ज़्यादा जोड़ पड़ रहा है। कुमार तो KUMAR, कुमार ज़्यादा जोड़ नहीं पड़ रहा है। मून ज़्यादा जोड़ पड़ रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब री, RI से भी होते हैं, REE से भी होते हैं। तो ये डिपेंड पड़ता है उस व्यक्ति का कि किस प्रकार से वो अपने नाम को लिखते हैं, डबल ई लिखते हैं कि आई लिखते हैं। ये बेहतर है कि आप उनसे पूछ लीजिए मेरे साथियों। ई से एकार होते हैं, AI से ए होते हैं, ओ से औ होते हैं। ये सभी लोग हम लोग ये सब चीज़ जानते हैं बहुत तरीका बढ़िया तरीका से मेरे साथियों। AU से औ, OU से भी औ होते हैं, ठीक है। अब देखिए AN से अन होते हैं, AM से अम होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात ये रही कि अंबर, देखिए अ पर बिंदु है तो अ के बाद जो उच्चारण हो रहा है, अगर म का उच्चारण हो रहा है तो उसका इंग्लिश AM होगा। अगर न का उच्चारण हो रहा है तो उसका इंग्लिश AN होगा। जैसे अंगूर, आ के ऊपर बिंदु है तो ANGOOR, ठीक है, समझ गए। दीर्घकार है तो डबल ओ हम लोग यूज़ किए, ठीक है। और अंबर, ठीक है, अंबानी AMBANI, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ए के बाद है ना, अ के बाद आने वाले जो उच्चारण है वह न है या म है, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग क्लियर हो गए। अब आगे देखते हैं हम लोग, अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक करके। कमल, देखिए क, मेरे साथियों क्या देख रहे हैं, क जब इसे हम बोले क तो क पूरा है। मल, कमल, तो म भी पूरा है मेरे साथियों। देखिए क म ल पूरा नहीं है ना। ज़्यादातर कोई भी अक्षर किसी भी नाम के अंत में जब आते हैं तो वह पूरा नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए उसके साथ ये हम लोग नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो के, क, म, ल माने आधा ही ल है, इसलिए एल हो गया, ठीक है। आगे देखिए कमला। अब देखिए क्या है, KA से क, म, कमला, कमला। देखिए म आधा है, ठीक है, कमला, कमला, देख रहे हैं कि नहीं। जैसे हम उसका उच्चारण कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि जहाँ दो अक्षर अगर, देखिए म अल्ला, ठीक है, दो अक्षर अगर मिल रहा हो, मतलब दो अक्षर अगर एक साथ हो तो लास्ट में ए आएगा ही आएगा, क्लियर हो जाएगी। अगर एक से अधिक अक्षर मिल रहा हो
कहीं भी, तो उसके साथ एक वॉवेल ए आना ही आना है, चाहे वो आई हो, यू हो, ए हो, वह आपके वर्ड पर, शब्द पर, नाम पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए, अब देखिए कमाल, मेरे साथियों देखिए यहाँ पर कमाल, क, ठीक है, माल, ए में भी हो सकता है, ल हो सकता है कमाल, ठीक है, लेकिन वो कमल भी तो हो सकता है। यहाँ जो आप देखे हैं ये कमल, कमल, कमल को भी कमाल पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे साथियों। इसके लिए जोड़ पड़ रहा है, देखिए कमाल, तो के ए एम ए, म के लिए म हुआ, आकार के लिए ए हुआ, और लास्ट में जानते हैं कि किसी भी अक्षर का आधा ही होता है, तो एल का ल हो गया, ठीक है। अब देखिए ईश्वर, आई से ई, ठीक है, तलावी स से एस एच, और डब्लू वह है, क्या बताए थे, वह जैसे ही आते हैं एस एच के साथ में, माने स वो के साथ में आते हैं तो उसका इंग्लिश डब्लू हो जाते हैं। और जब दो अक्षर मिल रहा हो, माने स व मिल रहा है, तो उसके साथ एक वोवेल आएगा ही आएगा। तो देखिए ए यहाँ आ गया, तो आई एस एच डब्लू ए आर, ईश्वर, ठीक है। मेरे साथियों रणवीर कपूर, अगर किन्हीं को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा मेरे साथियों, और प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को मेरे साथियों। देखिए रणवीर कपूर, देखिए क्या है मेरे साथियों, आर ए एन, र एन, ठीक है, रन, रन, उच्चारण जब करें रन, आधा रन, रन न पूरा नहीं आ रहा है, रन, वीर ने वी डबल ई आर, जोड़ पड़ रहा है, ठीक है, अर्रा, तो जानते हैं कि अंदर लास्ट में जो अक्षर होते हैं वह पूरा नहीं होते हैं, तो रणवीर कपूर, के ए पी डबल ओ आर। मेरे साथियों आगे देखते हैं राम, देखिए मेरे साथियों आर ए एम, राम सिंपल है, लेकिन अगर कोई बोलता है राम, इसका क्या होगा, तो आर क्या होगा मेरे साथियों, आर डबल ए एम, माने राम, माने जोड़ दे रहा है, जहाँ जोड़ पड़ेगा तो ए आ जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए सुधा, तो एस यू से सु, और डी एच से ध होते हैं, हम बताए थे। जब द ध, देखिए ध में क्या हो रहा है कि द ध, माने दू गो का उच्चारण है द, मेरे साथियों क्या है, इसमें देखिए द भी आ रहा है, आधा ध भी दोनों जोड़ करके आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके साथ क्या हो जाए सुधा, तो दो जैसे संयुक्त होते हैं तो लास्ट में ए आ जाते हैं, ऐसे भी आकार भी है, ठीक है। अब देखिए जैसे अगला देखते हैं कैलाश, तो कैलाश क्या है, के ए आई कै, ठीक है, एल ए से ला, और तलाबी स, मीन्स लास्ट का कोई भी जो अक्षर होते हैं वो आधा ही होते हैं, इसलिए एस एच ए नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए रवि राय, अब देखिए आर ए भी आई रवि, राय आर ए बाई, यह है, कुछ लोग आर ए आई भी लिखते हैं, तो इससे बढ़िया है कि आप उनसे पूछ लें कि आप कैसे लिखते हैं। जैसे आरती, एग्जाम्पल लिखते हैं आरती, आरती को 3 तरीका से लोग लिखते हैं, एक कोई लिखते हैं कि डबल ए आर टी आई, कोई लिखते हैं ए आर टी आई, कोई लिखते हैं ए आर ई टी आई, ये उन पर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो आप उनसे पूछ लें कि आप कैसे अपने नाम को लिखते हैं, आप अपना स्पेलिंग बता दीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं मेरे साथियों, क्या है आनंद गौरव, मेरे साथियों क्या है आनंद गौरव, देखिए आ डबल ए, नंद एन ए एन डी, देखिए नंद, डी लास्ट में आधा ही होते हैं, आनंद। अब देखिए कुछ लोग लिखते हैं डबल ए से लिखते हैं, कुछ लोग ए से लिखते हैं, आनंद, जी ए यू से गौ, आर ए से र, अभी से वो, लास्ट में क्या बताए थे, वी शुरू में और लास्ट में, व का इंग्लिश वी ही होते हैं, जब आधा स व के साथ में आएगा तब ज़्यादातर इसका इंग्लिश डब्लू होते हैं। अब देखिए छत्रपति मेरे साथियों, तो छत्रपति का क्या होगा, सी डबल एच ए, छ, बताए थे कि सी डबल एच ए पूरा छ, त्र, तो टी आर, माने दो संयुक्त अक्षर मिल रहा है तो लास्ट में ए आएगा ही आएगा, जब जहाँ दो संयुक्त अक्षर मिले तुरंत ए उसको जोड़ दीजिए। अब पति, पी ए टी आई, छत्रपति, ठीक है। अब देखिए प्रज्ञा, अब देखिए पी आर ए, पी आर ए माने दो है, प र दोनों है तो ए ऑलरेडी आ गया, ज्ञा, तो जी बाई, देख रहे हैं जी बाई, जैसे संयुक्त आ गया तो ए आएगा ही आएगा, और ये ऑलरेडी आकार भी है तो उसके साथ भी हो गया, ठीक है। तो क्या होगा प्रज्ञा। अब देखिए ज्ञानेश्वर, देखिए
तो क्या हो गया G/AN, क्या हो गया G/AN, देख रहे हैं कि नहीं। ए के ई से के तो एन ई से ने, SHWAR, SH के साथ W है तो AR, क्लियर हो गया। देखिए श्रद्धा, श्रद्धा देखिएगा, ये ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें मेरे साथियों। श्र तो SHRA, श्र पूरा का ये हो गया, ठीक है। धा माने इसमें द भी है, ठीक है, अध भी है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो द का हो गया D, अध का DH, ठीक है। अगर जहाँ दो संयुक्त हो रहे हैं तो ये आएगा ही आएगा, ऑलरेडी इसमें आकार की मात्रा है ही, तो क्या होगा श्रद्धा, ठीक है। अब देखिए श्राद्ध, श्राद्ध का क्या हो गया SHRA से तो श्र हो गया, श्रा मैंने ज़्यादा जोड़ पड़ रहा है, तो जहाँ जैसे ही जोड़ पड़े वहाँ एक वाव जोड़ दीजिए। कैसे राम में जोड़े थे राम, तो RAAM ऐसे जोड़े थे, उसी प्रकार से श्राद्ध तो क्या हो जाएंगे SHRAADH। मेरे साथियों आगे देखते हैं हिरण्यकश्यप। देखिए जैसे जैसे है उसको वैसे वैसे स्पेलिंग कर देना है। जैसे ही HI ही, र पूरा र है RA, आधा न बाई है, ठीक है, तो N/A जैसे संयुक्त हो गया तो A आ जाएगा, ठीक है। कश्यप तो क्या हो गया क पूरा क है, SH बाई माने SH आधा है, ठीक है, अब बाई है, दोनों संयुक्त है तो A आएगा ही आएगा, अब P से प। क्लियर यहाँ तक हो गया। चलिए आयुष राज देखते हैं, कोई लिखते हैं AA से, कोई लिखते हैं A से, ठीक है। जैसे कि A/USH, कोई लिखते हैं AA/USH, ठीक है। आयुष देखिए दोनों तरीका से, आ बाई यू से यू, ISS। जानते हैं कि किसी भी नाम का लास्ट में जो कोई भी अक्षर होते हैं वो आधा ही होते हैं, माने उसमें ए नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। अब आर्य जैसे राज। अब देखिए अतुल्य राज, उसी प्रकार से ATU अतु, ठीक है, अतु है ना, L/A, L/A आ गया तो संयुक्त A हो गया। अब कहेगा अतुल्या, नहीं, क्या क्या हम बताए हैं कि एल जहाँ दो संयुक्त अक्षर होते हैं, यहाँ देखिए ल और बाई है ना, तो संयुक्त मिल रहा है तो ए ऑलरेडी आएगा ही आएगा, ठीक है। या तो आकार रहे, हिंदी में आकार की मात्रा रहे या न रहे, इंग्लिश में जब जहाँ दो संयुक्त हो तो उसके साथ जरूर ही ए आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए अतुल रहा। अब देखिए दरशील मधुकर, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दरशील डी से द पूरा द है तो DA से द, र दर र हो गया, ISS से तलावी सा दर्शी, ठीक है। अब दीर्घिकार है तो डबल आ गया। ये क्या है भौवेल है, हम बताए हैं कि जहाँ दो संयुक्त होगा तो वहाँ भौवेल आएगा ही आएगा, चाहे A आवे, चाहे I आवे, चाहे O आवे, U आवे या डबल E आवे, ये भी तो भौवेल है, ठीक है। IL दरशील मधुकर, वही देखिए MA से म, DHA से दू, KAR र है अंत में तो आधा ही होंगे, ठीक है। अब देखिए एक है सत्यनारायण सिंह। अब देखिए नॉर्मली देखिए हम लोग क्या है सत्य, A से दंत स है तो A से स हो गया। त अबाई है मीन्स त य है, ठीक है, तो T से त हो गया, अबाई से य हो गया, ठीक है। तो जब T/A आ रहा है, ठीक है, तो ऑलरेडी ये आएगा ही आएगा। अब नारायण तो NA से ना, RA से रा, अबाई ए से य, बाई ए से य, IN से न। देखिए यन जहाँ भी पूरा आ रहा है तो वहाँ ए लगेगा ही लगेगा, और लास्ट में वह आधा ही होंगे। अब सिंह तो SI क्या बताएं, ऊपर जब बिंदु होता है तो उसके उच्चारण पर डिपेंड करता है। सिंह तो SIN हाँ का GH होते हैं, SIN GH, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए रामचंद्र वर्मा, ठीक है। अब देखिए रामचंद्र CHA से च हो गया, ठीक है। अब आधा ऊपर बिंदु है तो न हो गया, और D हो गया, ठीक है, और R हो गया। मने देखिए यहाँ 3 गो का संयुक्त हो रहा है, ठीक है। न द र तो ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ 2 आता है वहाँ ये जब आता है तो यहाँ 3 आ रहा है तो आएगा ही है ना, ठीक है। आगे देखते हैं वर्मा तो VERMA, ठीक है। आगे देखिए अलछेंद्र, ज़्यादातर लोग इसमें लगता है कि बहुत ये कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। अलछेंद्र मेरे साथियों ALA छेंद्र तो आधा संयोगी छ है तो KSH,
ठीक है, क्योंकि पूरा रहता तो KSHA लगता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आधा ही है तो KSH होगा। येंद्र YENDR माने 3 गो संयुक्त तो हो गया, तो ऑलरेडी ए आएगा ही आएगा। बस जैसे उच्चारण है उसको उसी प्रकार से बोल दीजिए। मेरे साथियों देखिए, लखनऊ क्या होता है कि कुछ जो शहर का नाम है ना, वह ब्रिटिश राज से उसी प्रकार से लिखते हुए आ रहे हैं हम लोग, उसी प्रकार से उसका नाम उसी प्रकार से लिखा जाता है। जैसे लखनऊ, ऐसे कहिएगा कि लख सर LAKHAN है ना, OW ऐसे होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ क्या हो रहा है मेरे साथियों, LUCKNOW। ये क्या हो रहा है, ब्रिटिश जमाना से कुछ जो शहर के नाम है उसी प्रकार से लिखते आ रहे हैं, उसी प्रकार से उसका इंग्लिश इसी प्रकार से होगा, ठीक है। जैसे बख्तियारपुर, नॉर्मल समझिए तो B से ब, K से क, बख, ती, बाई या, र, पे यू से देखिए यहाँ पू और रा, ठीक है, बख्तियारपुर, कितना आसान है, ठीक है। अब मेरठ, ये देखिए ब्रिटिश जमाना से उसी प्रकार से इसको लिखते हुए आ रहा है, MEERUT, इस प्रकार से मेरठ का मेरठ ही होंगे, ठीक है, मेरठ लिखाता है, ठीक है, लेकिन हम लोग हिंदी में मेरठ बोलते हैं। दिल्ली का देखिए, दिल्ली में ऐसे ऐसे तो लिखना चाहिए, DILLI होना चाहिए, ठीक है, दिल्ली का आधा ल हर्षिकाल, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये ब्रिटिश जमाना से लिखाते हुए आ रहा है DELHI। मेरे साथियों, तो ये सभी प्रकार के आप देख लिए, ठीक है। आज आपको हम 5, अगर जितना भी मैं बताऊं, अगर कुछ भी समझे हैं आप, तो आपसे मैं आग्रह करता हूं कि मैं कुछ आपको 5 ठो नाम दे रहा हूं। यह नाम कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमें बताइएगा, तब हम समझेंगे कि आप सीख गए नाम लिखना। अगर किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं प्रयास जरूर करूँगा उस पर वीडियो बनाने का, ठीक है, और उसको हम सोल्यूशन करने का। मेरे साथियों, पहला देखिए कृष्ण, क्या है, पहला जो नाम है मेरे साथियों वो क्या है, कृष्ण वाघेला, मृणालिनी, बिट्टू भट्टाचार्य, भानुप्रिया, ठीक है। ये सब नाम का इंग्लिश आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरे साथियों, आप अपना बस प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। देखिए मोटिवेशन क्या है लास्ट में मेरे साथियों, क्या है, आप सोने के लिए नहीं, मेरे साथियों मोटिवेशन है कि आप सोने के लिए नहीं साथियों, इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हो। मेरे साथियों, आपका अगर जीवन इस मनुष्य तन में हुआ है तो कुछ करिए, और कुछ करिए तभी कुछ बदलेगा। मेरे साथियों, लास्ट में देखिए, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट, है ना, एंड शेयर। ये वीडियो को और भी शेयर करिए, दूसरे तक फैलाइए, ताकि लोग भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीख सकें। लास्ट में मेरे साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए।